दोस्तों, सितंबर करीब आए और इजराइल बौखलाए नहीं, ऐसा हो सकता है? वही हो रहा है। मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं कि चूंकि गजा के अंदर हमास की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब इजराइल के सैनिकों की चल नहीं पा रही इजराइल की, तो वो अपना सारा गुस्सा वेस्ट बैंक में निकाल रहा है। आज उसकी एक एक हरकत आपको दिखाऊंगा, लेकिन उस हरकत का खामियाजा उसे अपने यहां छिड़े हुए गृह युद्ध से उठाना पड़ रहा है। गृह युद्ध शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले मुट्ठी भर इजरायली थे जो बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रहे थे। ये वो लोग थे जिनके अपने लोग हमास के कब्जे में थे, लेकिन अब देखते ही देखते पूरा का पूरा इजराइल, ज्यादातर इजराइल, पूरा नहीं, तकरीबन 70 से 75% इजरायली बेंजामिन नेतन्याहू और उनके मंत्रियों के खिलाफ खड़े हैं। इसलिए क्या हो रहा वो भी दिखाऊंगा। रामल्ला और वेस्ट बैंक में क्या करवाया जा रहा वो दिखाऊंगा आपको कि कैसे अब दनादन गिर रहे हैं इस्तीफे पत्रकारों के, क्योंकि उनके अपने संस्थानों ने इजराइल को सहराने का काम किया। कैसे नेतन्याहू घुटने के बल आए, कहने लगे अल जजीरा के जो पत्रकार मारे गए वो गलती से मारे गए। इसी पर ट्रंप का बयान आया और आपको दिखाऊंगा ये भी कि कैसे अलग अलग देशों ने इसी हरकत पर नेतन्याहू को लताड़ा भी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस तस्वीर के साथ कर रहा हूं। पहले ये तस्वीर देखिए, यहां क्या हो रहा है। ये फिलिस्तीनियों के साथ किया जा रहा व्यवहार है। ये इजरायली ऑक्यूपेशन ने, सोल्जर्स जो है उन्होंने फायर किया, स्टन ग्रेनेड दागे गए एक उस दुकान पर जो फिलिस्तीनी की थी। इस दौरान कई फिलिस्तीनी वहां पर मौजूद थे। ये रामल्ला की तस्वीर है, लेकिन तस्वीर सिर्फ इतनी भर रहती तो बात अलग थी। एक और तस्वीर निकल कर आती है वेस्ट बैंक से, जब बम दाग दिए जाते हैं फिलिस्तीनियों पर। ये जानते हैं अगर ये हरकत वहां करेंगे, ये देखिए, पहले देखिए, बम दाग दिया। क्या हो रहा? खुलेआम हो रहा है। खुलकर जो नीति नियम बने हुए हैं वो सारे तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बैंक पर कब्जा जल्द से जल्द करना है। क्योंकि अगर सितंबर आ गया और सैकड़ों देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी, तो वेस्ट बैंक और गजा दोनों को मान्यता मिलेगी और उसके बाद हैसियत नहीं होगी इजराइल की कि हमला करे, क्योंकि उसके बाद कई देशों टूट पड़ेंगे इजराइल पर। इसीलिए बौखलाया हुआ है, लेकिन इसका खामियाजा भी उठाना पड़ रहा है। कैसे उठाना पड़ रहा है तो जरा मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। पहले ये देखिए इनके अपने देश में क्या हो रहा है। ये सारा इजरायली कर रहे हैं, फिलिस्तीनी नहीं। टायर जलाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। नाराजगी अपने आप में देखने को मिल रही है, लोगों में नाराजगी है। कैसे ये तमाम चीजें की जा रही है। एक और वीडियो देखिए तो देखिए, सड़क पर ये टायर जला दिए गए, पूरा ब्लॉक कर दिया गया। और ऐसा नहीं इसका विरोध कर रहा, कोई आम इजरायली इसका विरोध नहीं कर रहा, वो कह रहा जरूरी था, अब बर्दाश्त नहीं है। हम रोज रोज युद्ध की आवाजें, रोज सायरन सुन सुन के परेशान हैं। तो कुछ इस तरीके से विरोध प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। तो इजरायली सड़क पर उतरे और उन्होंने ऐसे प्रदर्शन किया। एक और प्रदर्शन की पहले आपको तस्वीर दिखाऊं, देखिए। तो लगातार ये प्रदर्शन और एक और प्रदर्शन की तस्वीर आप देख ही लीजिए, कैसे ब्लॉक कर दिया गया, वहां जाम लग गया। ये इजराइल का मेन इलाका है, तेल अवीव का, जहां पर ये सब हुआ है। वहां पर प्रोटेस्ट किया गया और उसके बाद, और ये सब प्रोटेस्ट है कि एक्सचेंज डील जल्द से जल्द खत्म करें, युद्ध की आवाजें, ये बम, गोला बारूद, धमाके सब बंद किए जाएं। देखिए कितना लंबा जाम लगा है, क्योंकि प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे थे उस वक्त की ये तस्वीर है। ये अलग अलग तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। चलिए अब आपको दिखाता हूं कि वहां चल क्या क्या रहा है। पहले तो ये खबर निकल कर आई नॉर्वे से, जिसने एक बड़ा झटका दिया। खबर क्या है? नॉर्वे ने क्या किया है? नॉर्वे ने $2 ट्रिलियन की जो अपनी वेल्थ है, यानी $2 ट्रिलियन के सॉवरेन वेल्थ फंड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा फंड माना जाता है, उसने ऐलान किया कि मॉरल ग्राउंड पर वो अमेरिकन निर्माण क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है कैटरपिलर और 5 इजरायली बैंकों से अपना जो उसमें निवेश कर रखा था, जो इन्होंने पैसा लगा रखा था, वो सब का सब वापस ले रहा है। यानी अपना निवेश वापस चाहता है। कंगाल होने जा रही हैं 5 इजरायली बैंक और कैटरपिलर
कैटरपिलर क्या है, अमेरिकी निर्माण क्षेत्र का की कंपनी है, वो एक बड़ा झटका उसको लगा है। इन सब के अलावा ये इसी से बौखला कर क्या कर रहा है, जरा ये देखिए। गजा में, ये उत्तरी गजा में हो रहा है, कैसे ड्रोन का इस्तेमाल, ये देखिए, एक के बाद एक बम दागे जा रहे हैं वहां पर ड्रोन की मदद से। तो ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई, कैसे ड्रोन का हमला हो रहा है। एक और तस्वीर पहले देखिए, शायद फैमिली ड्रोन है, उसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर भी देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ से हमले हो रहे हैं, हमले की अलग अलग तस्वीरों का भी आपको दिखा रहा हूं, इसीलिए कैसे शायद फैमिली ड्रोन काम करती है उसमें दिखाया गया है। ये सबसे खूंखार माना जाता अब तक का, इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। कैसे अटैक करती है अभी आपको दिखेगा। तो अलग अलग ये भी तस्वीरें निकलकर सामने आई, क्योंकि लगातार दावा है कि बहुत तैयारियां तेजी के साथ चल रही हैं, जल्द ही ईरान इजराइल के बीच फिर से युद्ध छिड़ सकता है, ऐसा दावा है। और अब क्या है जरा ये देखिए, राइटर की एक पत्रकार है जो कैनेडियन रिपोर्टर है, उन्होंने जिस तरह से इजराइल ने पत्रकारों पर हमले किए, वहां के आम नागरिकों पर हमले हो रहे हैं, तो दावा किया इन्होंने, राइटर की ये है, कैनेडियन रिपोर्टर है, उन्होंने कहा कि राइटर जो है वो इसे जस्टिफाई कर रहा है और ये जस्टिफिकेशन उन्हें पसंद नहीं आया। उसके फौरन बाद उन्होंने न केवल अपने आई कार्ड को फाड़ दिया, बल्कि एक्स पर यानी ट्विटर पर इस बात का ऐलान किया कि क्या क्या कर रहा है राइटर, कैसे अनबाइज्ड नहीं बल्कि बाइस होकर खबर चला रहा है, ये बताया। वैलेरी जिंक है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं ऐसी संस्था के साथ ज्यादा दिन काम नहीं कर सकती जिसमें इंसानियत नाम की चीज नहीं हो, अपना जमीर जो बेच कर बैठा है। तो यहां पर उन्होंने अपना आई कार्ड काटा और इस तरीके से यहीं से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अब जब ऐसे इस्तीफे गिर रहे हैं तो इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी आती है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, जरा मैं दिखाता हूं। Hospital in Gaza that killed 20 people, including 5 journalists. When did this happen? This happened overnight, today. I didn't know that. Any reaction to this? Are you Well, I'm going to not talk to happy the Prime about it. Minister? I don't want to see it. At the same time, we have to end that whole nightmare. I'm the one that got the hostages out. I got them out. All of them. Steve Witkoff has been amazing. He's done a great job. But I'm the one that got them all out through my people and through me. And now we're left with probably a little bit less than 20. तो ट्रंप से पूछा गया है कि गजा के एक अस्पताल पर जब इजराइल ने बमबारी की जिसमें 5 पत्रकार समेत 20 लोग मारे गए थे, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप को जानकारी नहीं थी। सोचिए, मैं इससे खुश नहीं हूं, मैं इसे देखना नहीं चाहता। जैसे ये खबर निकल कर आई, पता लग गया कि डोनाल्ड ट्रंप फंस रहे हैं, तो आखिरकार क्या किया गया? इसके बाद यह खबर निकल कर आई है, स्काई न्यूज की खबर है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, दिल की गहराइयों से ज्यादा, बहुत ज्यादा दुखी हैं इस बात को लेकर कि इजराइल की तरफ से किए गए एक हमले में, जो नसीर हॉस्पिटल पर हमला था, उसके बराबर में लगे हुए कैंप में अल जजीरा के 5 पत्रकारों की मौत हो गई। वो इसे लेकर दुखी हैं। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था, इजराइल डीपली रिग्रेट्स द ट्रैजिक मिसहैप दैट ऑकर्ड टुडे एट द नसीर हॉस्पिटल इन गजा। ये बताया गया कि मैं बहुत ज़्यादा इसे लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हूं कि जो कुछ हुआ है। इस पर पियर्स मॉर्गन कहते हैं ये मिसहैप नहीं था, यानी ये दुर्भाग्य नहीं है, इसे जानबूझकर किया गया था और ये रोजाना तुम फिलिस्तीन के अंदर, गजा के अंदर कर रहे हो। यही पीटर बेकर है, नियरली 200 जर्नलिस्ट हैज बीन किल्ड इन गजा, मोर देन इन एनी अदर कॉन्फ्लिक्ट और इन एनी सिंगल प्लेस सिंस सीपीजे बिगिन कीपिंग ट्रैक इन द 90s। जब से सीपीजे इस पर नजर रख रहा है, तब से ये पहली दफा है कि किसी एक बड़े 2 देशों के बीच चल रहे युद्ध में या किसी एक जगह इस तरह से तकरीबन 200 पत्रकारों का मारा जाना, यह अपने आप में अब थू हो रही है। तो इनकी हवा उड़ी हुई है, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, क्या जवाब दिया जाए इनकी तरफ से, ये समझ नहीं पा रहे। तो वहीं ब्राज़ील की तरफ से एक झटका। ब्राज़ील ने क्या किया? ब्राज़ील ने इजराइल की तरफ से जो नया एम्बेसडर को नियुक्त किया गया ब्राज़ील में, उसे घुसने ही नहीं दिया, लताड़ का भगा दिया। इस पर तेल अवीव ने लूला को, यानी कि वहाँ के जो प्रमुख हैं, सत्ता प्रमुख, उनको घोषित कर दिया है वांटेड। अब तुम्हारे वांटेड से क्या होगा? पहले अपना वांटेड हटाओ, तुम और तुम्हारा एक पुराना मंत्री दोनों वांटेड चल रहा, वारंट है, ध्यान रखना। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।